नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल भर्ती परीक्षा के पेपर के बारे में। आज है 10 अगस्त, सेकंड शिफ्ट का पेपर था। तो सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा आया है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पेपर का लेवल क्या था, सारी की सारी बातों को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है एक फ़िलो ऐप, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए ये। फ़िलो ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी रेटिंग भी देखिए 4.5 रेटिंग, बहुत अच्छी रेटिंग है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसको डाउनलोड अभी तक किया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, मैथ्स से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को सीधा फोटो खींचिए और उसको क्रॉप कर दीजिए। जैसे ही आप क्रॉप करेंगे तो 60 सेकंड के अंदर आपको उस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। वीडियो के माध्यम से भी मिलेगा, पीडीएफ के माध्यम से भी मिलेगा। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के बारे में। सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा था? पेपर है इजी टू मॉडरेट लेवल। हाँ, कुछ क्वेश्चन जीके के इसमें 4-5 क्वेश्चंस थे जो कि डिफिकल्ट लेवल के थे। मतलब अगर आपने डीपली उन सब टॉपिक्स को पढ़ा है तो आप अच्छे से मतलब कर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है आज का, पश्चिम बंगाल राज्य की तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें, आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। कौन बनी है? ममता बनर्जी बनी है। पश्चिम बंगाल किस देश से सीमा लगाता है? तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा लगाता है। किससे लगाता है? बांग्लादेश से सीमा लगाता है। और पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है यहाँ की ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के अंदर ही है सुंदरबन जो नेशनल पार्क है, वो सुंदरबन नेशनल पार्क और जल्दापरा, सुंदरबन और जल्दापरा, यहाँ दोनों के दोनों नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर ही स्थित हैं। दुर्गापुर परमाणु संयंत्र, दुर्गापुर जो परमाणु संयंत्र है ये भी यहाँ पर ही स्थित है, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर ही स्थित है दुर्गापुर परमाणु संयंत्र। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक का नाम देखिए, नेम्स ऑफ द वुमेन। कौन सी पुस्तक है? नेम्स ऑफ द वुमेन। इस पुस्तक के लेखक हैं जीत थाइल। कौन है? जीत थाइल नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कॉमनवेल्थ पुस्तक किसकी है? कॉमनवेल्थ। या फिर आपसे पूछ सकता है न्यू इंडिया। कौन सी है? न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों की दोनों पुस्तक हैं किसकी? एनी बेसेंट की हैं। किसकी हैं? एनी बेसेंट की पुस्तक है न्यू व्हील और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पुस्तक। आपसे पूछ सकता है स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है स्ट्रगल। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? इंडिया डिवाइडेड। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। आपसे पूछ सकता है मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की। किसकी है? विशाख दत्त की। आपसे इंडिका के बारे में पूछ सकता है, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये है मेगस्थनीज की। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व कैंसर दिवस जो है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। आपसे पूछ सकता है 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 5 जनवरी को 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। आपसे पूछ सकता है 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो इन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्च पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक का नाम है द लिविंग माउंटेन। तो अभी अभी मैंने आपको पुस्तकें बताई हैं कुछ, और ये पुस्तक है अमिताभ घोष की। किसकी है? अमिताभ घोष की है द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, बहुत ही आसान सवाल है। यदि एफ का अर्थ प्लस है, पी का अर्थ गुणा है,
टी का अर्थ भाग है, के का अर्थ माइनस है, तो इसका मान बताइए। देखिए 40, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है भाग, टी का मतलब क्या है, भाग। 8, एफ का मतलब कितना है, तो एफ का मतलब होता है यहाँ पर, एफ का मीन है प्लस 16, पी का मतलब क्या है, गुणा 4, के का मतलब क्या है, माइनस 13। तो ये बना। तो 8 का भाग लगाएंगे, क्योंकि बोर्ड मास हमें क्या बताता है, सबसे पहले भाग लगाओ, फिर गुणा करो, फिर या प्लस माइनस में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो 8 पंजे 40, क्या हुआ, 8 पंजे 40, प्लस 16 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, और माइनस का 13। 64 में से 13 गया तो कितना बचा, 51 बना। 51 में अगर आप 5 को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, 56 बनेगा, 56। और 56 ही इस सवाल का सही जवाब होगा। क्या होगा, 56 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े को 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में काटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर का है तो काटने से पहले इसकी लंबाई क्या थी। देखिए अनुपात के बारे में बात करें तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। सबसे बड़ा टुकड़ा यहाँ पर कौन सा है, तो 4 है। इस टुकड़े की जो लंबाई है वो कितनी है, 16 मीटर, यानी कि कितना है, आप बोल सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 चौके 16, 4 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसे काटने से पहले इसकी लंबाई क्या होगी, मतलब कपड़े के टुकड़ों का अनुपात दे रखा है। यदि इसका सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है तो काटने से पहले इसकी लंबाई क्या होगी, काटने से पहले टोटल मिला के कितना है, 4 और 3 7 और 2 9, कितनी है, 9 यूनिट है टोटल। टोटल 9 यूनिट है, तो 9 चौके 36, 9 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना बनेगा, 9 चौके 36, यानी कि 36 मीटर इस कपड़े की कुल लंबाई थी। कितनी थी, 36 मीटर इस कपड़े की कुल लंबाई थी, जिसमें से इसको 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में काटा गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। और पूछा है इसके चेयरमैन कौन बने हैं, वर्तमान में चेयरमैन बने हैं, तो इसके चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। कौन बने हैं, दिनेश कुमार खारा बने हैं। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई को 1955 में 1995 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और पहले इसका जो नाम हुआ करता था वो हुआ करता था इंपीरियल बैंक। क्या हुआ करता, इंपीरियल बैंक हुआ करता था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर है, नरीमन पॉइंट पर। कहाँ पर है, मुंबई के अंदर नरीमन पॉइंट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक कौन है। देखिए आपने इस गाने को सुना होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इस तरीके से आपने गाना सुना होगा। इस गाने को किसने लिखा है, इसके गीतकार कौन है, तो अभिलाष हैं इसके गीतकार। कौन है, अभिलाष हैं इसके गीतकार, इतनी शक्ति हमें देना दाता के। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर की जो घटना होती है, वायुमंडलीय जो घटना होती है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को कहा जाता है मौसम विज्ञान। क्या कहा जाता है, मौसम विज्ञान कहा जाता है। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मौसम विज्ञान कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है सेलेनोलॉजी का संबंध किससे है, तो सेलेनोलॉजी का संबंध होता है चंद्रमा से। किससे होता है, चंद्रमा से होता है। आपसे पूछ सकता है, चलिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फेदोमीटर का संबंध किससे है, फेदोमीटर का। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:15 में है। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सीपी और एसपी, सीपी अनुपात एसपी कितना दे रखा है, 10:11 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 10:11 दे रखा है, सीपी और एसपी। पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 10 की वस्तु को जब 11 में बेचा जाता है तो कितने का फायदा होता है, 1 का फायदा होता है। तो 1 का फायदा होता है, कितने पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी कि 10 पर होता है। परसेंट निकालने के लिए 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना बना, 10% बना। यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, प्रॉफिट कुल मिलाकर कितना होता है, 10% का प्रॉफिट होता है इस वस्तु पर। क्या होता है, 10%। जब वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत 10% होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग टाइप में है। आपसे पूछा है 6, 11, 21, 36, 56, नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा। देखिए नेक्स्ट टर्म आपसे पूछा गया है, तो 6 और 5 कितने हो गए, प्लस का 5 करेंगे 11, 11 और 21 में कितने का अंतर है, 10 का, 21 और 36 में कितने का अंतर है, 15 का,
और 36 और 56 में कितने का अंतर है? 20 का। तो आप यहाँ से देखोगे 5, 10, 15, 20, तो नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए। यानी कि इसमें क्या ऐड होना चाहिए? 25 ऐड होना चाहिए। तो 56 में अगर हम 25 को ऐड करते हैं तो कितना बनेगा? 56 में 25 ऐड करेंगे तो 5, 6, 11, 7, 5 और 2 7 और 1 8, क्या बनेगा? 81 बनेगा। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा? 81 होगा। इस सीरीज का अगला टर्म क्या होगा? 81 होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आशीष और कुशल की वर्तमान आयु, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 24 वर्ष है। उनका अनुपात 3:7 है। तो वर्तमान आयु का योग कितना होगा? देखिए, अब इनकी जो आयु का अनुपात है, आयु का अनुपात कितना है? 3:7। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितने का निकलता है? 4 यूनिट का। कितना देर निकलता है? 4 यूनिट का। सवाल क्या बोला है? आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 24। तो अंतर ही उन्होंने दे रखा है, अंतर ही हमने निकाला। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 24 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 4 का भाग लगाएंगे, 4, 6, 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 6 हुई। तो उनकी वर्तमान आयु का, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 तिया 18 वर्ष होगी। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7 छिक्के 42 होगी। तो एक हो गई 18 वर्ष और एक हो गई 42 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु का योग होगा 18 वर्ष और 42 वर्ष। कितना होगा? 18 वर्ष और 42 वर्ष इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? देखिए, पहले जो वोट डालते थे वो 21 वर्ष की उम्र पर डालते थे, लेकिन अब जो वोट डालते हैं वो 18 वर्ष की उम्र पर डालते हैं। तो ये हुआ था 61वां संवैधानिक संशोधन। ये कब हुआ था? 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1989 में, 1989 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, सॉरी, कौन होते थे? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने 61वां संवैधानिक संशोधन किया था 1989 में, और इसी में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। क्या कर दिया था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML, देखिए HTML की आपने फुल फॉर्म कभी देखी होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBS। ALU की फुल फॉर्म पूछ सकता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। VCD की फुल फॉर्म पूछ सकता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल भूल सकता है। तो BCD की हो गई। आपसे पूछ सकता है, इनमें से कोई ना कोई पूछ ही सकता है। रैम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, रैंडम ओनली मेमोरी। तो ये कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे टकराएगा पेपर में। HTML की क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपसे पूछ सकता है, MICR की फुल फॉर्म पूछ सकता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुभारंभ की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने की है इंदिरा वन मितान योजना। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और योजना शुरू की थी, महतारी दुलार योजना। कौन सी योजना की थी? महतारी दुलार योजना शुरू की थी। इसमें क्या था कि जो बच्चे थे जिनके माता पिता कोरोना वायरस में जिनका निधन हुआ, उनका 18 वर्ष तक की उम्र तक छत्तीसगढ़ सरकार ध्यान रखेगी, पढ़ाई का खर्च उठाएगी और उनको फिर उसके बाद कुछ जो धनराशि है वो प्रदान करेगी। तो महतारी दुलार योजना भी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। इंदिरा वन मितान योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। चलिए, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन हैं? दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार कब बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहां से मिली? देखिए, बारदौली की जो महिलाएं थी, ये बारदौली सत्याग्रह में गए थे और बारदौली की जो महिलाएं थी, इन्होंने सरदार की इनको उपाधि प्रदान की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनके ही ऊपर क्या बनाया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। कौन सी बनाई गई है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? गुजरात में बनाई है। गुजरात के किस शहर में? अहमदाबाद शहर में। अहमदाबाद में किस जगह पर? केवड़िया में। केवड़िया में कहाँ पर? साधु बेट द्वीप पर बनाई गई है। कहाँ पर? साधु बेट। तो गुजरात के अहमदाबाद के केवड़िया के साधु बेट द्वीप पर बनाई गई है। 182 मीटर ऊंची है ये। कितनी है? 182 मीटर ऊंची है। और इसको बनाने वाले कौन है? राम सुतार हैं। कौन है? राम सुतार ने इसका आर्किटेक्चर किया है, यानी कि इसको बनाया है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार कब चुना गया था? तो 1931 में चुना गया था और ये जो अधिवेशन हुआ था ये कराची के अंदर हुआ था, पाकिस्तान के कराची में ये अधिवेशन हुआ था। और इसी के अंदर महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। किसको दिखाए गए थे? महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।